नमस्कार, 22 जिले 22 खबर में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करेंगे। दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान उपद्रवियों ने जमकर हंगामा किया है। हरियाणा में हिंसा देखने को मिली। तो फरीदाबाद से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां किसानों और पुलिस के बीच झड़प हुई है। किसानों ने आगे बढ़ने की कोशिश की और इसी बीच पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया है। फरीदाबाद में ट्रैक्टर परेड में हुड़दंगियों ने जमकर बवाल काटा है। उपद्रवियों ने यहां भी जमकर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस उपद्रवियों पर लाठीचार्ज किया है। पुलिस ने जिले में हालात तनावपूर्ण देखते हुए धारा 144 लगा दी गई है। फरीदाबाद से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया है। और वहीं दिल्ली ने ट्रैक्टर परेड के नाम पर हिंसा के बाद जींद जिला मुख्यालय से सरकारी बसों की आवाजाही पर मंगलवार दोपहर बाद अचानक से रोक लगा दी है। बाहर गई बसों के भी समीपवर्ती सुरक्षित खड़ा करने के मैसेज भेज दिए गए हैं। जींद के बस अड्डे पर ताला लगाकर प्रशासन ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। काफी बसें वर्कशॉप और कुछ बसें बस अड्डे के अंदर सुरक्षा के घेरे में खड़ी की गई हैं। हालांकि हरियाणा रोडवेज जींद के महाप्रबंधक विजेंद्र हुड्डा ने इस बात से तो इनकार किया है कि किसान आंदोलन के चलते ये कदम उठाया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि किसी तरह के जानमाल का नुकसान न हो, इसीलिए उच्च प्रशासनिक आदेश के बाद सरकारी बसों का परिचालन रोक दिया गया है। बाहर गई सभी बसों को समीपवर्ती स्थानों पर सुरक्षित पार्किंग में खड़ा कर दिया गया है। तो बसों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। ट्रैक्टर परेड में उपद्रवियों के हंगामे के बाद यह कदम यहां पर उठाया गया है। और वहीं पलवल में ट्रैक्टर परेड के नाम पर हंगामा करने वाले उपद्रवियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। हमारे संवाददाता नितिन शर्मा ने प्रदर्शनकारियों से बात की। पलवल से जो किसान दिल्ली के लिए चले थे, उनको पलवल और फरीदाबाद बॉर्डर पर रोक दिया गया और उनके ऊपर लाठियां भांजी गई। ऐसे ही कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके ऊपर पुलिस ने लाठियां बरसाई और उनको काफ़ी चोटें आई हैं और वो घायल भी हुए। क्या कहेंगे, आज जो षड्यंत्र पुलिस की तरफ से देखने को मिला, किस तरह का बर्ताव था पुलिस का और कैसे लाठीबाजी? भाई सबसे आगे जब हम चल रहे हैं ट्रैक्टर में, उनने वासिगन से खूब लाठी बरसाई है हम पे। डायरेक्ट लाठी चार्ज कर दिए, ट्रैक्टर तोड़ दिए हैं और सिर फोड़ दिए सबके। कितने लोग थे आपके साथ और कहाँ आपको चोट आई है? हमारे सिर में चोट आई है, पैर में चोट आई है। और भी किसान हमारे साथ मौजूद हैं जो लगातार उनके साथ ही थे। और क्या कहेंगे कि तो कौन सी पुलिस, फरीदाबाद पुलिस की तरफ से लाठी चलाई गई या फिर पलवल की पुलिस ने लाठी चार्ज की? पलवल पुलिस। किसने लाठी चलाई है? पुलिस वालों ने। हम पे तो लाठी थी नहीं जो हम चलाते, हम तो ट्रैक्टर पे जा रहे थे, आगे अंकल थे, पीछे हम थे। बात क्या हुई थी कि जिसके बाद जो लाठी चार्ज करने की इनको नौबत आई? हम शांतिपूर्ण तरीके से, पलवल भी दोनों पुलिस हैं यहाँ पे। हम शांतिपूर्ण तरीके से। क्या कहोगे कि आपको काफ़ी चोटें देखने को मिलती है कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनके सर में चोट है, पैरों में चोट है और सभी जो ये किसान हैं इनके पैर हाथ में भी चोट आई गई है और काफ़ी इनके ऊपर बेरहमी से इनको पीटा गया डंडों से। इनके यहाँ पे काफ़ी जो किसान थे उनके साथ बुरा बर्ताव पुलिस प्रशासन सुनने में आया कि पलवल एसपी की तरफ से भी लाठियाँ भांजी गई और शुरुआत वहाँ से की गई। फिर भी उनकी तरफ से कोई आपको जो सुविधा देनी चाहिए थी, सरकारी सुविधा जो ट्रीटमेंट देना चाहिए, नहीं मिला प्रशासन की तरफ? भाई साहब उन्होंने तो हमें लट्ठन की सुविधा दी है। हम शांतिपूर्वक जा रहे हैं, उनसे हाथ जोड़ जोड़ के रास्ता मांग रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमारे ऊपर लाठियाँ भांजी हैं। अपने जो भी उनके पास जैसे भी हथियार है उनसे हमारे सिर फोड़े हैं। और वहीं हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा है कि जो आंदोलन कर रहे हैं वो सभी कांग्रेसी हैं। देश भर में 72वें गणतंत्र दिवस पर कार्यक्रमों की धूम रही। हालांकि कोविड के नियमों के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम भले ही छोटा कर दिया गया, संक्षिप्त कर दिया गया, लेकिन लोग मस्ती में झूमते देखे गए। भिवानी की अगर बात करें, जिला स्तरीय कार्यक्रम भिवानी के भीम स्टेडियम में आयोजित किया गया, जहां पर प्रदेश के परिवहन एवं कौशल विकास मंत्री मूलचंद शर्मा बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए।
न केवल मुख्य अतिथि को परेड की सलामी दी गई बल्कि अन्य कार्यक्रम भी यहाँ पर आयोजित किए गए। खुद बोलते हुए परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि देश व प्रदेश की सरकारें लोगों के उत्थान के लिए प्रयासरत हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ, लेकिन 26 जनवरी 1950 को देश का खुद का संविधान लागू किया गया था और उसी के अनुरूप तमाम लोग काम भी कर रहे हैं। सरकारें उसी के अनुरूप काम कर रही हैं। उन्होंने लोगों का आह्वान किया कि सरकार के विकास कार्यों में वो भी भागीदार बने। खासतौर पर किसानों की उन्होंने चर्चा की और कहा कि जितना हरियाणा के किसानों को MSP मिल रहा है उतना देश के किसी भी प्रदेश के किसान को नहीं मिल रहा है। जगमग योजना व दूसरी तमाम योजनाओं की मुख्य अतिथि के द्वारा यहाँ पर चर्चा की गई। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। और वहीं आफ्ताब अहमद अपने कांग्रेस विधायक दल की अगुवाई वाली ट्रैक्टर यात्रा को गुरुग्राम अलवर मार्ग पर पलवल टी पॉइंट पर ही रोक दिया। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। अनाज मंडी नूंह से दिल्ली कूच करने निकले ट्रैक्टरों को 1 किलोमीटर दूर ही रोका गया है। गुस्साए विधायक आफ्ताब अहमद अपने समर्थकों के साथ गांधी वाली टोपी पहनकर नीचे ही बैठ गए। उनके छोटे भाई महताब अहमद PCC सदस्य की पुलिस कप्तान नरेंद्र सिंह बिजारनिया के साथ लंबी बातचीत हुई है, जिसके बाद कुछ किलोमीटर दूरी की ट्रैक्टर यात्रा को हरी झंडी मिली है। और वहीं सिरसा में ट्रैक्टर परेड के नाम पर हुड़दंग देखने को मिला है। हुड़दंगियों ने बाबा भूमन शाह चौक पर लगे बैरिकेड को पार किया। किसानों की ज्यादा तादाद को देखते हुए पुलिस ने रास्ते से बैरिकेड को हटाया। हालांकि इस दौरान पुलिस को भारी तादाद में तैनात रहना पड़ा। दौरान हुड़दंग देखने को मिला है। आप देख सकते हैं तस्वीरें अलग अलग जगहों की आपको हम दिखा रहे हैं। और वहीं महम राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जहां उन्होंने कहा है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में किसानों के बीच कुछ शरारती तत्वों ने लोकतंत्र की मर्यादा का हनन किया। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के नाम पर कुछ लोगों ने देश की राजधानी में लाल किले पर हिंसा का तांडव मचाया। उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि सरकार ने आंदोलन को शांतिपूर्ण ढंग से चलाने की कोशिश की थी। किसानों को परेड के लिए डायरेक्शन भी दी गई, लेकिन बावजूद इसके लोकतंत्र की मर्यादा को तोड़ा गया। जांगड़ा ने कहा कि किसानों ने कहा था कि वो शांतिपूर्ण ढंग से लाल किले पर जाएंगे, लेकिन उन्होंने पुलिस पर पथराव किया, उन्हें कुचलने की कोशिश की। इससे पता चलता है कि आंदोलन में कुछ देशद्रोही घुस गए हैं। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना है कि लाल किले पर हिंसा का तांडव मचाया गया है। और अब बात करते हैं कैथल की, जहां सरकारी कर्मचारियों, मजदूरों और छात्रों ने किसानों के समर्थन में तिरंगा यात्रा निकाली है। ये यात्रा कैथल के सचिवालय से होकर शहर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई शहीद स्मारक तक पहुंची। तिरंगा यात्रा में शामिल लोगों ने कहा कि आज पूरा देश किसानों के साथ है। किसान आंदोलन अब जन आंदोलन बन चुका है। दिल्ली में जो उपद्रव हो रहा है वो सरकार की एक चाल का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इसका भुगतान सरकार को करना पड़ेगा। किसान शांति से अपना आंदोलन कर रहे थे, लेकिन सरकार किसानों की नहीं सुन रही। क्या कार्यक्रम क्या करना आ रही है? क्या करना आ रही है? क्या नाम है आपका? बिरमो बसावराम चंदाना। क्या कार्यक्रम? और वहीं हरियाणा के बिजली और जेल मंत्री रणजीत सिंह ने यमुनानगर में ध्वजारोहण किया। उन्होंने मार्च पास्ट की सलामी ली। इस दौरान उन्होंने देश की आजादी के लिए शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया। हरियाणा के बिजली और जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने जिला पुलिस लाइन यमुनानगर में ध्वजारोहण किया। उन्होंने मार्च पास्ट की सलामी ली और देश की आज़ादी के लिए शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया। यमुनानगर के पुलिस लाइन में आयोजित इस समारोह के लिए भारी सुरक्षा बल के प्रबंध किए गए थे।
चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई थी। हरियाणा के बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह ने पुलिस लाइन में पहुंचकर ध्वजारोहण किया और पास्ट की सलामी ली। उन्होंने इस अवसर पर अपने संबोधन में देश की आज़ादी के लिए बलिदान देने वालों को नमन कर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि देश के लोगों की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। हर वर्ष तेजली खेल परिसर में इस अवसर का आयोजन किया जाता था, लेकिन इस बार किसान आंदोलन के चलते पुलिस लाइन में आयोजन किया गया, जिसके चलते पुलिस लाइन को जाने वाले रास्ते पर भी भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई थी। हर आने जाने वाले की तलाशी ली जा रही थी। उसके बाद ही समारोह स्थल पर जाने दिया जा रहा था, ताकि जो स्वतंत्रता समारोह है वो शांतिपूर्वक निपट सके। इस अवसर पर विधायक घनश्याम दास और उनके साथ हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन रामनिवास गर्ग व रोजी मलिक भी उपस्थित रहे। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज हरियाणा। और वहीं पंचकुला में सीएम मनोहर लाल ने परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण किया है और परेड की सलामी ली। परेड में 12 टुकड़ियां शामिल हुई, जिसमें आईटीबीपी और हरियाणा पुलिस के जवानों ने हिस्सा लिया है। इससे पहले सीएम ने परेड ग्राउंड में ही बनाए गए शहीद स्मारक पर जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सीएम समेत परेड ग्राउंड में मौजूद लोगों ने 2 मिनट मौन रखकर शहीदों को नमन किया। गणतंत्र दिवस समारोह में विभिन्न विभागों ने शानदार झांकियां भी निकाली, जो कि आकर्षण का केंद्र रही। एनसीसी यानी नेशनल कैडेट कोर की सीनियर और जूनियर 5 टुकड़ियां भी आज किस करें। आप सभी को, पूरी हरियाणा की जनता को आपके माध्यम से देश का 72वां गणतंत्र दिवस इस अवसर पर सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सीएम साहब, आज गणतंत्र दिवस के मौके पर पंचकुला में आप कार्यक्रम में पहुंचे हैं। पूरे देश भर में आज गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। इसी बीच आपने मंच से भी अपील की कि जो अराजकता है वो स्वीकार नहीं की जा सकती। संविधान में अगर आज़ादी है तो आज़ादी का मतलब अराजकता नहीं है। क्या कहेंगे इसमें? देखिए, जो कि अपना देश आज़ाद हुआ 1947 और हमको एक प्रकार से गणतंत्र देश के नाते से 26 जनवरी 1950 को घोषित हुआ, संविधान लागू हुआ। उस संविधान में हमें बहुत से अधिकार मिले। अधिकारों के साथ साथ हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं, और जहाँ तक अधिकारों की बात है वो भी एक प्रकार की सीमित अधिकार ही मानने चाहिए। कभी भी अधिकारों में ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए कि हम अपने अधिकार का उपयोग करते हुए दूसरे के अधिकार का हनन करें। इसलिए मेरी सब लोगों से अपील है, जनता से अपील है कि अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए अपने कर्तव्यों का भी ध्यान रखें और दूसरे के अधिकारों का भी ध्यान रखें। और वहीं रेवाड़ी में भी 72वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने शिरकत की। कृषि मंत्री ने कार्यक्रम में तिरंगा फहराकर परेड की सलामी ली। रेवाड़ी में आयोजित कार्यक्रम में वैक्सीन लगवाएंगे, कोरोना भगाएंगे लिखी रंगोली आकर्षण का केंद्र रही। और वहीं कुरुक्षेत्र में भी गणतंत्र दिवस के मौके पर कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने शिरकत की। ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली और बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। उसी के साथ ही कामयाबी का पत्थर फहरा चुकी खिलाड़ी अदम्य साहस का परिचय दे रही है। उन्हीं का प्रतिनिधित्व कर रही है हरियाणा महिला पुलिस की पहली टुकड़ी, जिससे और वहीं करनाल में 72वां गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने राष्ट्रीय ध्वजारोहण किया। जिला प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। करने का वहीं आइए उन सभी ज्ञात व अज्ञात देशभक्तों को बड़े ही आदर और आभार के साथ याद करें। देश बना 68 वर्षों में खून पसीने से सींचा गया हमारा गणतंत्र।
और वहीं पानीपत में भी 72वां गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने कार्यक्रम में शिरकत की। शिवाजी स्टेडियम में गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य सचिव विजय वर्धन ने तिरंगा फहराया। मुख्य सचिव हरियाणा सरकार समारोह में प्रस्तुत परेड के विजय वर्धन जी IAS मुख्य सचिव हरियाणा सरकार। और वहीं नारनौल के एसडीएम विकास यादव ने एसडीएम कार्यालय के प्रांगण में गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और अपना जनता के नाम संदेश दिया। हमारी पुलिस की टुकड़ी, पुलिस के जवान जो 24 घंटे हमारी सेवा में तत्पर है। निरीक्षण करते हुए ये देखिए हमारी पुलिस की टुकड़ी, पुलिस के जवान जो 24 घंटे हमारी सेवा में तत्पर है। और वहीं हरियाणा के पूर्व पुलिस महानिदेशक शील मधुर ने गुरुग्राम के एक निजी होटल के प्रांगण में गुरुग्राम की सबसे बुजुर्ग 104 वर्षीय महिला से ध्वजारोहण करवाकर उपस्थित जन समूह को बुजुर्गों का सम्मान करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर उन्होंने तिरंगा अभियान की शुरुआत की। वहीं आपको बता दें कि उनका कहना है कि इस अवसर पर तिरंगा अभियान की जो शुरुआत हुई है उससे हमारी एक कोशिश है कि देश के प्रत्येक घर में तिरंगा फहराया जाए। उन्होंने कहा कि तिरंगे को देखने और तिरंगे की उपस्थिति मात्र में हमें एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है और दिल में देशभक्ति की भावना का संचार होता है। इसके अलावा इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित लोगों को बुजुर्गों का सम्मान करने का संदेश भी दिया और कहा कि आज आवश्यकता इस बात की है कि पूरे देश में हर जिले में, हर गांव, हर मोहल्ले में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए जिसमें क्षेत्र के सर्वाधिक बुजुर्ग व्यक्ति का सम्मान किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने पर्यावरण प्रदूषण दूर करने हेतु वृक्षारोपण अभियान और खुशहाल भारत की नींव रखने का काम किया। मैंने जो है आदरणीय तारा देवी जी जैन, जो कि गुड़गांव की सबसे ओल्डेस्ट महिला हैं, उनके हाथों से करवाया, क्योंकि मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि भाई अपने बुजुर्गों को इतने लंबे समय से जो जीवित हैं उनका ध्यान रखना और उनको सम्मान देना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे गुड़गांव की शान है कि भाई हमारे ख्याल से बहुत से कम ऐसे ज़िले होंगे जहां पर कि हो सकता है कि हरियाणा में भी इन्हीं का ही हो। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।